guys, I hope you all are staying safe and everyone is safe around you. If you are new here, then hi, my name is Oshin and I make makeup, skincare and lifestyle related videos. इन दिस वीडियो आई विल क्रिएट कियारा अडवानी शेरशाह लुक। अगर आप इसकी फोटो को ध्यान से देखेंगे तो उनका जो बेस है बहुत ही हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग लग रहा है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो हमारे फेस को हाइड्रेट करवाए। तो सबसे पहले मैं लूँगी ये वाओ का 10-in-1 एप्पल साइडर विनेगर मिस्ट टोन। तो ये आपको टोनर की तरह काम करेगा और आपके फेस को बहुत ही हाइड्रेटिंग फील कराएगा। नेक्स्ट मैं लूँगी लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट सीरम। तो इस सीरम के 2-3 ड्रॉप्स मैं अपने हैंड में लूँगी। तो हमेशा हम वही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो हमारे बेस को थोड़ा सा ड्यूवी करे। सो ये हमारे बेस को ड्यूवी करता है एंड ये आपको मॉइस्चराइज़र से पहले यूज़ करना है। जस्ट हल्का सा डॉट डॉट में आप इसको टैप करेंगे अपनी स्किन पे। इसको हमेशा टैपिंग मोशन में अब्जॉर्ब करवाना, ऐसे जैसे हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं लाइक रबिंग में, वो नहीं करना है। जस्ट टैप टैप मोशन में हल्का सा अपने स्किन में अब्जॉर्ब, और तब तक अब्जॉर्ब करना जब तक आपका जो स्किन है ड्राई ना हो जाए। तो जैसे ही ये हो गया तो उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मॉइस्चराइज़र पे। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं ले रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट मॉइस्चराइज़र। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, वाटर टेक्सचर है एंड अगेन ये हमारे स्किन को बहुत ही ड्यूई और हाइड्रेटिंग फील करवाता है। अच्छे से आप इसको मसाज करो अपने नोज़ कॉर्नर में, अपने फोरहेड पे और अपने आईज़ के ऊपर भी लेना। बट आईज़ के लिए आई विल रिकमेंड कि आप पैच टेस्ट करो, बिकॉज आई नो ये मेरे आई पे हार्म नहीं करता, तो मैं आई के ऊपर लगा लेती हूँ। बट आप थोड़ा पैच टेस्ट करके ही यूज़ करना। नेक्स्ट, अब मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं लूँगी शुगर का कंसीलर। दिस इज़ इन द शेड 07 वनीला लाटे। आई स्टार्ट माई मेकअप विद द कंसीलर फर्स्ट। तो मैं अपने उन एरियाज़ पे लगाऊंगी जहाँ पे मुझे हल्का सा डिस्कलरेशन लग रहा है या कोई भी मेरे डार्क स्पॉट्स हैं या एक्ने मार्क्स है, उनको कैंसिल आउट कराने के लिए मैं ये कंसीलर यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैं ये जो हमने पहले जो टोनर यूज़ किया था उसी को मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे कर दूँगी। आप चाहो तो वेट ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, बट स्प्रे करने से जो आपका बेस है वो अगेन हाइड्रेटिंग होगा, क्योंकि उनका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। तो सबसे पहले हम अपने बाकी फेस को करेंगे और सबसे लास्ट में हम अपने आई वाले एरिया को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्रीजेस पड़ जाते। आप इसको तब तक ब्लेंड करना जब तक एक्स्ट्रा वाइटनेस आपके फेस से चली नहीं जाती। जैसे आपको लगता है एक्स्ट्रा वाइट नहीं है मेरा फेस, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दो। नेक्स्ट मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं लैक्मे 925 की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। दिस इज इन द शेड C140 कूल रोज। तो ये इस लुक के लिए परफेक्ट फाउंडेशन है, बिकॉज अगर आप उनकी फोटो को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा उनका मेकअप बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही सटल है, एक एक्स्ट्रा मेकअप लुक नहीं लगेगी। तो उसके लिए हम हमेशा मीडियम कवरेज फाउंडेशन लेंगे। अगर आपको नेचुरल और सटल लुक चाहिए तो हमेशा मीडियम कवरेज फाउंडेशन उसके लिए बेस्ट वर्क करती है। तो ये वाली फाउंडेशन है, ये आपको मीडियम कवरेज देगी। अगर आप उसको बिल्ड करोगे तो हाई कवरेज भी देगी, बट इसका एक से दो पंप आपको नॉर्मल मीडियम कवरेज देगा, विच इज़ परफेक्ट फॉर दिस लुक। और ऑल्सो जब भी आप इसको ब्लेंड आउट करोगे तो मेक श्योर कि आप उन एरियाज़ में नहीं जाओ जहाँ पे आपने ऑलरेडी कंसीलर लगाया हुआ, जैसे आपके अंडर आई एरिया है, वहाँ पे नहीं यूज़ करना है। और हमेशा अपने हेयर लाइन पे भी इसको कवर करो, नहीं तो एक्स्ट्रा फेस और एक्स्ट्रा पैच लगता है। तो नाउ दिस इज़ डन। अब हम आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट का स्पॉटलाइट पैलेट। ये आई शैडो पैलेट है, बट ये बेस्ट वर्क करता है फॉर द आईब्रोज ऑल्सो। अगर आप इनकी लुक को ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो आईब्रोज है बहुत ज़्यादा डार्क करी हुई है। तो मैं इसी को उसी हिसाब से इसको फिल करूँगी। थोड़ा सा मैं डार्क करूँगी एज़ कम्पेयर टू माई नेचुरल टोन, और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको कॉम आउट कर दूंगी। तो इससे क्या होता है, अगर कोई भी आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी जो इंटेंसिटी है कम हो जाती है। नेक्स्ट मैं लूँगी कैट्रिक्स का आई शैडो पैलेट एंड इसका लूँगी ये ब्लैक शेड। अगर आप उसकी फ़ोटो को देखेंगे तो वहाँ पे पता लगेगा कि उन्होंने हल्का सा ब्लैक अपनी आईज़ के ऊपर लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क आई शैडो नहीं लगाया है। तो इसको मैं अपनी फिंगर के हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी अपनी आईज़ के ऊपर। फिंगर की हेल्प से इसलिए बिकॉज जो ब्लैक शेड है वो इजीली ब्लेंडेबल नहीं है। अगर आप ब्रश से करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा एंड इस लुक के लिए वो परफेक्ट उतना लाइट शेड भी नहीं देगा, क्योंकि ब्लैक शेड को थोड़ा सा ब्लेंड करना ट्रिकी हो जाता है। तो इसलिए हल्का सा पहले लाइट शेड अप्लाई करो एंड उसी को ब्लेंड करो।
तो नेक्स्ट मेरा ये हो चुका है। अब मैं काजल लूँगी, लैक्मे का काजल, एंड देन आई विल अप्लाई इट ऑन माई लोअर आईलिड्स। काजल लगाऊंगी बिकॉज उन्होंने कोई आईलाइनर नहीं लगाया, जिस तक काजल लगाया, बहुत ही डार्क काजल लगाया, मतलब अपनी वाटर लाइन के नीचे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, लिमिटेड टू वाटर लाइन नहीं रखा है, वाटर लाइन के नीचे भी लिया हुआ है। तो उसी को आई टेक इन टू कंसिडरेशन एंड मैं अपनी वाटर लाइन के नीचे भी लगाऊंगी। और हमेशा अपने अपर वाटर लाइन पे भी लगाना, इट क्रिएट्स अ फुलर लुक। नेक्स्ट हमारा बारी है मस्कारा की। मस्कारा के लिए मैं ले रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक का कर्लिंग मस्कारा 01 इसका शेड है। अपनी लोअर आईलैश पे भी हमेशा लगाना। कॉन्टोर के लिए मैं ले रही हूँ शुगर का पैलेट, दिस इज द शेड 01 सटल समिट। कॉन्टोर के लिए आपके लिए फैन ब्रश चाहिए, बट अगर आपके पास फैन ब्रश नहीं है तो आप इसी को यहाँ पे बीच में प्रेस करके अपने कॉन्टोर में डाल के अपने हाई पॉइंट्स पे यहाँ पे कॉन्टोर कर दो। तो ये जो पैलेट है ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा फॉर दिस लुक, बिकॉज ऐसा लग नहीं रहा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग की है। यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लश लगाया हुआ है, बहुत ही हल्का सा, तो मैं ज़्यादा पिगमेंट नहीं लूँगी, हल्का सा पिगमेंट लूँगी एंड देन उसी को ब्लेंड आउट करूँगी। वहाँ पे वैसे तो लग नहीं रहा उन्होंने कॉन्टोर लगाया, बट स्टिल आई एम यूजिंग इट। तो कॉन्टोर को आप जब भी अपने फोरहेड पे लगाओगे तो उसको अपवर्ड में ब्लेंड करो, और जब भी आप अपने चिन के एरिया में लगाओगे तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करो। तो जैसे ही आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा तो आप इसी सेम पैलेट का आप ब्लश ले लो, क्योंकि उनके फ़ोटो से देख के लग रहा है बहुत ही लाइट पिगमेंट लग रहा है, ऐसा ज़ीरो पिगमेंट लग रहा है, तो हल्का सा शेड लगेंगे। तो ज़्यादा नहीं लेना है स्टार्टिंग में, क्योंकि फिर ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत ही हल्का सा, लाइक 1 स्वाइप इज़ इनफ। एंड अगर आपको लगता है कम है तो आप उसको बिल्ड कर सकते हो, बट 1 स्वाइप इज़ इनफ फॉर दिस लुक। बहुत ही हल्का सा उनका मेकअप है, हल्का सा ब्लश है। अगर आपको ब्लश नहीं यूज़ करना तो आप लिप टिंट भी यूज़ कर सकते हो, वो ऑल्सो वर्क्स बेटर। तो हल्का सा मैं यहाँ पे सटल लुक के लिए हाइलाइटर यूज़ करूँगी। बहुत ही कम प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, एल ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा तो हमारी लुक मैच नहीं करेगी। तो अपने हाई पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, जैसे नोज़ ब्रिज के ऊपर, अपने चीक्स के ऊपर, अपने क्यूपिड बोन के ऊपर, अपनी चिन के ऊपर, और हल्का सा अपने फोरहेड के ऊपर मैं यूज़ करूँगी। तो ये 3-in-1 पैलेट है, आपको 3 अलग अलग चीज़ नहीं लेनी है, एक ही पैलेट में आपका तीनों काम हो जाएगा। अब हाइलाइटर मैं अपने जो ब्रा बोन के आउटर कॉर्नर पे यूज़ करूँगी, ताकि जो मेरी आईब्रोज है फीकी ना लगे, एक अच्छा सा लुक आए। इनर कॉर्नर्स पे भी मैं यूज़ करूँगी द सेम हाइलाइटर, दोनों साइड से। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं हैंड से ही यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम यूजिंग नायका की लिपस्टिक, दिस इज इन द शेड 05 नूर। हम अगर उनके लिप्स की तरफ देखेंगे, बहुत ही लाइट सा पिंक शेड यूज़ किया हुआ है उन्होंने। तो ये क्रीमी मैट है, पर आपको मैट लुक देगी, आपको फील होगा क्रीमीनेस, बट ये आपको मैट लुक देगी। बट उन्होंने यही शेड यूज़ करा है, बट उनका हल्का सा ग्लॉसी लुक है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं एक बाम लूँगी, दिस इज़ लैक्मे का लिप बाम, दिस इज इन द शेड मैंगो। तो ये आपके जो लिप्स को हल्का सा ग्लॉसी कर देगा। साथ में लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं बिंदी लगा दूंगी पिंक कलर की, एंड देन दिस इयरिंग, एंड दिस completes my final look. I hope you really enjoyed watching this video. If you enjoyed watching it, then do consider subscribing and also like this video if you think it was worth liking it, and do share your valuable feedback in the comment section down there. मुझे बताना आपको ये लुक कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी या बकवास लगी, जैसी भी लगी मुझे बताना। और सारे प्रोडक्ट के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। On this note, I'm ending this video. I'll see you soon in my next video. Till then, bye bye, take care, and most important, stay safe. Bye.